Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewer, this is Muhammad Fizan and the topic is class 9 chapter number 4 exercise 4.2 and question number 2. आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिफाइन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया होगा, प्रीवियस वीडियो है, इसी से अगर बैक में जाएंगे तो वीडियो पड़ी हुई, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखें आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ना है और देखें कि उसमें गिवन डेटा क्या बनता है और फिर उसके बाद इस पे फार्मूला अप्लाई करें। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन जो फाइंड करने वाली चीज़ है ना वो देखें कि फाइंड हमने किस चीज़ को करना है। तो जो चीज़ फाइंड होगी ना फिर कोशिश करें कि वो फार्मूला जहन में फार्मूले याद रखना है। फर्स्ट फार्मूला आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता फार्मूले को याद करना है, ठीक है। तो अभी से आप लोगों को फार्मूले याद होंगे तो आगे जाके बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फार्मूलों को याद करना है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि पहले देखना है कि फाइंड हमने क्या चीज़ करनी है, तो उस हिसाब से फार्मूले को पिकअप करना है, ठीक है, उठाना है और वो फार्मूला ड्रॉप करना है क्वेश्चन में और फिर उसके बाद उसको क्वेश्चन को आगे लेके जाना है, ठीक है। सो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि इफ a plus b is equals to 5 and a minus b is equals to under root 17 then find the value of a b। हमने क्या चीज़ को फाइंड करना है, ए बी। अब आपके जहन में कोई ऐसा फार्मूला आना चाहिए जिसकी एक साइड पे ए बी मौजूद हो, जिस फार्मूले में ए बी भी हो, ए प्लस बी भी हो और ए माइनस बी भी हो, चाहे उसके ऊपर अंडर रूट, चाहे फिर वो अंडर रूट वगैरह चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करें कि गिवन डाटा निकाल दिया जाए, ठीक है। सो गिवन डाटा आप लोगों के पास क्या बनना है, गिवन डाटा मेरे पास तो यहाँ पे बनेगा कि a plus b is equals to 5 and a minus b is equals to under root 17 and a b is equals to हमने फाइंड करना है, ठीक है। ए भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरे पास इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये मेरे पास गिवन डाटा बन गया, क्या बन गया, गिवन डाटा बन गया। अब इसके बाद आप लोगों ने सोचना है, ये हमारे पास 5 है, इसके बाद एक मिनट एक्सक्यूज मी, ये हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद लेके चलना है इसको। अब सबसे पहले इसके बाद बात क्या जाती है फार्मूले की। अब फार्मूला मुझे कुछ ऐसा फार्मूला चाहिए कि जिसमें हमारे पास ए बी हो। अब ए बी के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस और सॉरी प्लस नहीं है, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। अब अगर देखा जाए ना ऊपर सिर्फ स्क्वायर आ रहा है लेकिन अंदर मेरे पास a प्लस बी भी, a माइनस बी भी और ab भी, a प्लस बी भी, a माइनस बी और ab भी है। और चेंजिंग तो मैं कर लूंगा, ठीक है, और चेंजिंग मैं क्या कर लूंगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा। इससे पिछली वीडियो में मेरे पास गुजरी थी, उसमें जो मैंने फॉर्मूला पुट किया था वो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ये भी इस टाइप का एक फॉर्मूला है, ठीक है। और ये वाला क्या फॉर्मूला है, ये माइनस का फॉर्मूला है, मतलब सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट और साइन का चेंज है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसमें क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो देखिए, a प्लस बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5, मतलब वो हमें कह रहा है कि a प्लस बी बराबर है 5 के माइनस a माइनस बी किस चीज के बराबर है, रूट 17 होल स्क्वायर के, ठीक है, रूट 17 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू और 4 हमने a बी फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ से आगे कॉन्सेप्ट समझने वाला है। अंडर रूट किस चीज़ के बराबर होता है ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने रेडिकल और एक्सपोनेंट एक वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने जाके अगर देखनी है, इंटरेस्टेड हो आप लोग, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपकी आसानी के लिए, आप लोग जाके देख सकते हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते क्योंकि हमारे ऐसे वीडियोज आप लोगों को मिलते रहें और हमारे लिए सब्सक्राइबर भी जरूरी है, ठीक है। तो चैनल थोड़ा सा ग्रो करें। अच्छा, अब यहाँ बात आ जाती है, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आप लोगों को ये बात मैं फिर बता देता हूँ कि अंडर रूट बराबर होता है दरअसल 1/2 के, ठीक है। किसके 1/2 के, ये आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है, अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो अगर अंडर रूट के बाहर वैल्यू फॉर एग्जांपल चले समझा ही देता हूँ, अगर 3 हो तो ये 1/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये चलता जाएगा, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे आप लोगों ने ध्यान में बिठा लेना। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन कर लूंगा मैं कि सबसे पहले 5 का स्क्वायर ले लूंगा, कैलकुलेटर पे आप लोग स्क्वायर ले सकते हैं। 5 का स्क्वायर मतलब कि अगर किसी चीज के ऊपर 5 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 5 उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है अपनी वैल्यू से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस और 17, उसी तरह 1/2 मैंने क्या किया, रेडिकल चेंज हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 4ab आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के पास क्या होगा कि ये वाली ब्रैकेट में खोल लूंगा। ब्रैकेट कैसे खोलूंगा, 25 माइनस 17 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, मेरे पास कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, 25 माइनस 17 4ab आ जाएगा, ठीक है। एंड 25 माइनस 17 आप लोग जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो 3 और 5 यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा, क्या बचेगा, 8 4ab बन जाएगा, सही है। 8 4ab आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू बच जाएगी। और आप देखा जाए तो
तो हमें उन्होंने जो फाइंड करने को बोला है वो है ए बी की सिर्फ वैल्यू, ठीक है, ए बी की वैल्यू। तो मुझे ए बी को अकेला करना है या लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे। कोशिश करें कि हर चीज़ फाइंड करने वाली चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें। ज़रूरी नहीं है मैथमेटिक गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया करें। अब मैं राइट हैंड साइड पे चलाता जा रहा हूँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। लास्ट में आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे कर ले, क्योंकि उसका मतलब हुआ कि इधर आके पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हुआ, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू बी आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये 4 क्या हो रहा था, डिवाइड, इधर आके और मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब इसके बाद क्या, 8 डिवाइडेड बाय 4 ये कैंसिल होगा एक टेबल से, मतलब 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे 4 2 जा, तो ए बी, ठीक है। तो आपके पास ए बी की वैल्यू जो आ रही है वो है 2। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसमें बस एक फार्मूला याद रखना है, वो ये है, याद करने वाली चीज़ें आप जरूर किया करें, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है, लर्न कर लेना है एंड राइट करना है, ठीक है, अपने पास लिख लें, ठीक है। दो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 टाइम इसको लिखे ना, 5 टाइम, तो ये आपको याद हो जाएगा, सही है। 5 टाइम इसको अपने पास लिखें तो आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा। और जो चीज़ आप लोगों ने जहन में बैठानी है वो बात ये जहन में है कि क्वेश्चन में जो चीज़ फाइंड करने को बोल रहे हैं, सबसे पहले फाइंड करने वाली चीज़ को देखें। फाइंड करने वाली चीज़ को देखने के बाद आप लोग कोशिश करें वो चीज़ चूज़ करें कि वो चीज़ एक साइड पे, एक जैसे यहाँ पे ये 4ab सिंपल मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी जाके वैल्यू के साथ डिवाइड हो सकता है, मतलब कि मैथ एरर नहीं देगा, मैथ गलत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे सोचना है आप लोगों ने। सो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, ठीक है। ये मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास जो होगी वो है इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।